हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि पंजीरी न्यू मदर को डिलीवरी के बाद जापे के दिनों में दी जाती है। पंजीरी केवल न्यू मदर के लिए नहीं बल्कि न्यू बॉर्न बेबी के लिए भी फायदेमंद होती है, जो कि मदर फीड पर होता है। तो आज मैं एकदम हेल्दी पंजीरी बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और इसमें यूज होने वाले इंग्रेडिएंट्स के फायदे भी आपको बताऊंगी। वेज जायका में आप सबका स्वागत है। तो आइए पंजीरी बनाना शुरू करते हैं। हम यहाँ पर पंजीरी बनाने के लिए मोटे तले वाली थोड़ी भारी कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई मैंने बड़े साइज की ली है क्योंकि आज मैं 1 किलो घी की पंजीरी बनाने वाली हूँ। बड़ी कढ़ाई में पंजीरी की सारी चीज़ें एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। हमने गैस को ऑन करके पहले कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म कर लेना है। और अब देखिए यहाँ पर मैंने 1 किलो घी लिया है। घी मेरा घर का बना हुआ है। जो भी ड्राई फ्रूट्स या मखाने वगैरह हमने फ्राई करने हैं ना, इसी घी में ही करने हैं, अलग से हमने घी नहीं लेना है। अब इसी घी में से 2 कलछी घी लेकर गरम कढ़ाई में डाल देंगे। और जब घी गरम हो जाएगा ना, तो ये 100 ग्राम मखाने इसमें ऐड कर देने हैं और फिर इन्हें मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से घी में भून लेना है या फ्राई कर लेना है। इन्हें इतना फ्राई करना है कि इनका मॉइस्चर खत्म हो जाए और हल्का सा कलर चेंज होकर ये बढ़िया क्रिस्पी हो जाए। और अब देखिए मखानों को मीडियम फ्लेम पर फ्राई करते हुए मुझे 10 मिनट हो चुके हैं। सारा घी भी मखानों ने एब्जॉर्ब कर लिया है और अब ये क्रिस्पी भी हो चुके हैं और ठंडे होने के बाद और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। मखाने जो है ना, सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। कैल्शियम से भरपूर होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं इनमें, बोन्स के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। यानी कि कुल मिला के हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इन्हें हमें डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। मखानों के बाद अब हम इस गरम कढ़ाई में फिर से 1 कड़छी घी डाल देंगे। जब घी गरम हो जाएगा तब इसमें ये 100 ग्राम गोंद ऐड कर देंगे और फिर इसे सिम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। जैसे जैसे गोंद फ्राई होती जाएगी ना, ये फूलती जाएगी, फूलकर इस तरह की होती जाएगी। इसे हमें बहुत ही अच्छी तरह से भूनना है, ना तो ये कच्ची रहे और ना ही फ्राई होकर ज़्यादा डार्क हो। और जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी ना, तो इसे भी प्लेट में निकाल लेना है। पंजीरी में गोंद जरूर डालनी चाहिए। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, प्रोटीन और फाइबर भी होता है। गोंद को हम कई तरीकों से यूज़ कर सकते हैं, जैसे गोंद के लड्डू बनाकर खा सकते हैं, इसे ऐसे भी फ्राई करके खा सकते हैं और पंजीरी तो हम आज बना ही रहे हैं। इसे खाने से एनीमिया, जिसे हम खून की कमी कहते हैं ना, वो दूर होती है। प्लेट में निकाल कर इसे ठंडी कर लेना है और ठंडी होने के बाद इसे ग्राइंड करना है। गोंद के बाद फिर से इस गरम कढ़ाई में 1 कड़छी घी ऐड करेंगे और घी के गरम होते ही इसमें ये 100 ग्राम कमरकस ऐड करेंगे और इसे भून लेंगे, यानी कि फ्राई कर लेना है। इसे गैस की मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। कमरकस बहुत ही गुणकारी होती है। डिलीवरी के बाद लेडीज़ को जो वीकनेस हो जाती है ना, खासकर कमर में आई कमजोरी को दूर करने के लिए पंजीरी में कमरकस जरूर डालनी चाहिए। ये बहुत ही हेल्दी होती है। करीब 3 से 4 मिनट तक भूनने के बाद कमरकस घी में फ्राई होकर फूल चुकी है, तो इसे भी घी में से निकालकर एक प्लेट में रख लेंगे। गोंद और कमरकस को अच्छी तरह से भूनना है या फ्राई करना है। अगर इन्हें भूनने में थोड़ी सी भी कसर रह गई ना, तो ये पंजीरी खाते वक्त दांतों में चिपकती है। इसे भी ठंडा कर लेना है और ठंडा करने के बाद ग्राइंड कर लेना है। और अब गरम कढ़ाई में ही बाकी का बचा हुआ घी डाल देना है, पर थोड़ा सा घी हम इसमें से रख लेंगे। बाद में अगर ज़रूरत पड़ेगी ना, तो इसमें ऐड कर लेंगे। मैंने घी में केवल 3 चीज़ें ही फ्राई की हैं, मखाने, गोंद और कमरकस। बाकी के सारे ड्राई फ्रूट्स और मसालों को मैंने फ्राई नहीं किया है। उनका यूज़ बाद में कैसे करना है मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। घी गर्म होने पर इसमें 1 टेबलस्पून अजवाइन ऐड करनी है और अजवाइन को बढ़िया खुशबू आने तक भूनना है। अजवाइन का टेस्ट पंजीरी में बहुत ही बढ़िया आता है और ये डाइजेशन के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है। जब तक अजवाइन फ्राई हो रही है ना, तब तक मैं आपको दिखाती हूँ पंजीरी बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1.5 किलो गेहूँ का आटा। देखिए इधर अजवाइन भी फ्राई हो गई है और फ्राई होकर घी में ऊपर आ गई है। तो अब हमें घी में थोड़ा थोड़ा करके ये सारा आटा ऐड करते जाना है। पहले मैं घी में आधा आटा ऐड करूँगी, पहले उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, फिर मिक्स करके बाकी बचा आटा भी इसमें ऐड कर दूँगी। आप चाहे तो सारा आटा एक बार में ही डालकर मिक्स कर सकते हैं। अब देखिए सारा आटा घी में अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अभी जो हमने घी में अजवाइन फ्राई की है ना, उसकी खुशबू भुनने की बहुत ही अच्छी आ रही है, बहुत ही बढ़िया। पहले तो हम आटे को करीब 4 से 5 मिनट तक फुल फ्लेम पर ही भूनेंगे और फिर जब आटा सेट हो जाए और भुनना शुरू हो जाए, तब फ्लेम को मीडियम टू लो करके बहुत ही पेशेंस के साथ अच्छी तरह से पकाना है। बहुत ही इत्मीनान के साथ भूनना है। जितना धीरज रखते हुए आटे को भूनेंगे ना, पंजीरी उतनी ही ज़्यादा स्वाद बनेगी। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आटे ने सारा का सारा घी एब्जॉर्ब कर लिया है, यानी कि जितना घी हमने डाला है ना, सारा आटे में समा गया है। तो अब हम जैसे जैसे इसे पकाएंगे यानी कि भूनेंगे, ये हल्का हल्का ढीला पड़ता जाएगा। चलाने में भी इजी हो जाएगा और इजीली भुना भी जाएगा।
और अब गैस की फ्लेम को सेट करते हुए, यानी कि फ्लेम को कभी मीडियम और कभी लो करते हुए आटे को लगातार चलाते हुए पकाते जाएंगे। और अब यहाँ पर देखिए, मुझे आटे को भूनकर पकाते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। तो आटा जो है ना पककर बहुत ही बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर में आ गया है। और अब फ्लेम को बिल्कुल सिम कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 से 2 टेबलस्पून सौंठ पाउडर और ये 50 ग्राम पिसी हुई खसखस और 1 से 2 टीस्पून पिसी हुई सफ़ेद काली मिर्ची का पाउडर। और इन सबको एक साथ ही गर्म आटे में ऐड कर देना है। आटा गर्म होने के कारण ये सारी चीज़ें जो मसाले हैं ना साथ में ही पक जाएंगे। खसखस में फाइबर की क्वांटिटी बहुत होती है, ये ब्रेन और डाइजेशन के लिए अच्छी होती है। खसखस खाने से एनर्जी भी मिलती है। और जो सौंठ पाउडर है ना, हमारी पेट की बीमारियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, जैसे कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता, साथ में ही गैस भी नहीं बनने देता। और सफ़ेद मिर्ची जो है वो आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही अच्छी होती है। मिक्स करने के बाद अब इसमें 100 ग्राम मगज ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं तरबूज और खरबूजे के मिक्स करके बीज यूज़ कर रही हूँ। मगज में प्रोटीन काफ़ी मात्रा में होता है और बहुत सारे विटामिन्स भी होते हैं, ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। साथ में इसमें ऐड करेंगे 150 ग्राम बादाम, जिसमें से मैंने 50 ग्राम बादाम तो दरदरे ग्राइंड कर लिए हैं और बाकी 100 ग्राम बादाम को छोटा छोटा कट कर लिया है। इनमें प्रोटीन और फाइबर होता है, इन्हें खाने से याददाश्त तेज होती है और काफ़ी सारी फिजिकल और मेंटली प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं। साथ में ही ऐड करेंगे 150 ग्राम काजू। इनमें से भी मैंने 50 ग्राम काजू को दरदरा ग्राइंड कर लिया है, बाकी 100 ग्राम को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दिया है, बादाम की तरह ही। काजू को ड्राई फ्रूट में से सबसे बढ़िया माना जाता है, इसमें गुण ही गुण होते हैं। और अब इसमें ऐड करेंगे 100 ग्राम पिस्ता। इसमें से थोड़ा सा मैंने दरदरा ग्राइंड कर लिया है और बाकी काट लिया है छोटा छोटा। पिस्ता जो है ना बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है और साथ में हार्ट को भी हेल्दी रखता है। दूसरे ड्राई फ्रूट्स के कंपैरिजन में इसमें फैट और कैलोरीज कम होती हैं। साथ में ही थोड़ी सी चिरौंजी भी ऐड कर देंगे। चिरौंजी स्वाद तो होती है, गुणों से भी भरी होती है, ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और अब देखिए, यहाँ पर मैंने लिया है ये कद्दूकस किया हुआ नारियल। 100 ग्राम का गोला है, ये सूखा वाला नारियल होता है ना जो गोला, उसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। इसकी क्वांटिटी हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। नारियल बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत ही बढ़िया होता है और इसमें बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 1 से 2 टेबलस्पून या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी इलायची का पाउडर। इसका फ्लेवर पंजीरी में बहुत ही बढ़िया आता है और इसे खाने से एसिडिटी, गैस और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर होती है। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ये सारी प्रोसेस जो हम कर रहे हैं ना, गैस की सिम फ्लेम पर ही करनी है। आटा गर्म होने के कारण ये सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स आटे के साथ ही रोस्ट हो जाएंगे। आप ये सारे ड्राई फ्रूट्स घी में फ्राई करके भी पंजीरी में यूज़ कर सकते हैं, पर मैं हमेशा इन्हें गर्म आटे के साथ रोस्ट करके ही पंजीरी में यूज़ करती हूँ। इससे क्या होगा कि फ्राई करते समय ड्राई फ्रूट्स जलते भी नहीं हैं और ड्राई फ्रूट्स की जो न्यूट्रिशंस वैल्यू है ना वो भी बनी रहती है। न्यूट्रिशंस वैल्यू आटे में ही रहती है। इस तरह से रोस्ट करने से टेस्टी भी लगते हैं और आटे में जो घी होता है ना, उस घी और आटे के साथ ही ये धीरे धीरे रोस्ट हो जाते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पर गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद भी आटे की कुक होने की प्रोसेस है वो थोड़ी थोड़ी चलती रहती है, क्योंकि ये काफ़ी गर्म होता है। सारा आटा, मसाले और ड्राई फ्रूट्स रोस्ट होकर अच्छी तरह से पक चुके हैं। और अब गैस बंद करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो कमरकस और गोंद फ्राई करके रखी है ना, दोनों को ही मैंने ठंडा होने के बाद अलग अलग ग्राइंड कर लिया है। ठंडा होने के बाद ये बढ़िया क्रिस्पी हो जाती हैं और क्रिस्पी होने से अच्छे से ग्राइंड भी हो गई हैं। और अब इसमें मखाने भी ऐड कर देंगे। इनमें से कुछ मखानों को मैंने ठंडा करके ग्राइंड करके पाउडर बना लिया है और कुछ ऐसे साबुत ही रखे हैं। साबुत मखाने पंजीरी में ऐड करने से पंजीरी की लुक बहुत ही बढ़िया लगती है, पंजीरी बढ़िया दिखती है। ये तीनों चीज़ें मैंने फ्राई कर ली है ना, इसीलिए गैस बंद करने के बाद ही इसमें ऐड की हैं। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम किशमिश लेकर पहले उसे पानी से वॉश किया है, फिर पंजीरी में यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर किशमिश ही क्यों, जो सारी चीज़ें हमने इसमें यूज़ की हैं ना, उन सबको मैंने पहले एक बड़ी थाली में डालकर अच्छी तरह से साफ़ किया है, फिर इसमें यूज़ किया है। यहाँ तक कि आटे को भी मैंने छान कर अच्छी तरह से चेक करके फिर इसमें यूज़ किया है। और जितने भी ड्राई फ्रूट्स और मसाले हमने पंजीरी में डाले हैं ना, इनकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यानी कि जब गर्मी का सीज़न हो तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह कम यूज़ कर लीजिए और अगर सर्दी का मौसम हो तो इन्हें ज़्यादा यूज़ कर लीजिए। इसमें हम मौसम के हिसाब से छुआरे और अखरोट भी डाल सकते हैं। कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा, ये कहावत यहाँ पर बिल्कुल सेट बैठती है। यानी कि हम पंजीरी को अपने टेस्ट के मुताबिक जितना चाहें रिच बना सकते हैं। न्यू मदर के अलावा कोई भी इस पंजीरी को खा सकता है, बस उसमें कमरकस और गोंद नहीं डालनी है। ऐसी बढ़िया घी और ड्राई फ्रूट से भरी हुई पंजीरी खाने से शरीर एकदम लोहे जैसा मजबूत हो जाता है, यानी कि कमजोरी खत्म हो जाती है।
शरीर और दिमाग दोनों ताकतवर हो जाते हैं, तरोताज़ा रहते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि कमरकस मिलाने के बाद इसका कलर है ना वो थोड़ा सा डार्क हो गया है। अब इसे थोड़ा सा ठंडा होने देना है हमें। थोड़ी देर रखने के बाद जब ये हल्की सी ठंडी हो जाएगी ना, तब मैं इसमें ऐड करूँगी ये आधा किलो पिसी हुई ब्राउन वाली चीनी। जो चीनी मैंने इसमें ऐड की है ना, वो ये वाली ब्राउन वाली चीनी है। इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद ये इस तरह की हो गई है। मैंने यहाँ पर ब्राउन वाली चीनी यूज़ की है। आप इसमें बूरा चीनी, जिसे हम तगार कहते हैं ना, वो भी डाल सकते हैं, या फिर नॉर्मल दानेदार चीनी को ग्राइंड करके पाउडर बना के उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और हाँ, चीनी की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लीजिए। ब्राउन वाली शुगर ऐड करने से पंजीरी का जो कलर है ना, ये थोड़ा सा और डार्क हो जाएगा। और अब देखिए, मैंने यहाँ पर सारी चीनी को बाकी सारी चीज़ों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। क्वांटिटी के हिसाब से इसे मिक्स करने में भी थोड़ा सा समय ज़्यादा लग गया है। तो अब ये ड्राई फ्रूट से भरी हुई पंजीरी रेडी है। वैसे भी सर्दियों का सीजन शुरू हो गया है, तो इस तरह की बढ़िया सी पंजीरी बनाएं और खाएं। इस पंजीरी को बनाकर हम 2.5 से 3 महीने तक स्टोर करके कंटेनर में भरकर रख सकते हैं, और जब मन करे कंटेनर में से निकालें और खा लें। इस तरह की बहुत ही बढ़िया बनी हुई पंजीरी को न्यू मदर को सुबह और शाम दूध के साथ खिलाएं। इसे खाने के फायदे ही फायदे हैं। न्यू मदर ही क्यों, सभी इस पंजीरी को बनाकर खाएं और हेल्दी रहें।